नाज़रीन, गवाह न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद खालिद शहबाज। गवाह न्यूज़ में आज हम बात करेंगे विशाखापट्टनम में गैस लीक ट्रेजेडी की, सऊदी अरब और दूसरे गल्फ ममालिक से NRIs की वापसी के इंतजाम के बारे में, और नफरत मुस्लिम दुश्मनी फैलाने वाले TV एंकर्स के बुरे दिन शुरू। सोशल मीडिया पर एंटी मुस्लिम मैसेजेस पोस्ट करने वाले अफराद के खिलाफ अब कनाडा और दूसरे ममालिक में भी कार्रवाई शुरू। सबसे पहले बात करते हैं विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी की। साहिली शहर विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर केमिकल प्लांट से आज स्टायरीन गैस के अखराज के बदतरीन हादसे में कई अफराद हलाक हुए हैं और कम से कम 5000 अफराद मुतासर होकर बीमार हो गए। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने इस मौके पर रंज और गम का इजहार किया और मुतासरीन की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गैस लीक होने के बाद हवा की रफ्तार से इसके शहर में असरात फैले हैं, जिससे मुतासरीन में गुनूदगी तारी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान इस हादसे के पेश आने से कई मुश्किलात पैदा हुई हैं। हादसे की तहकीकात की जा रही है। कम से कम 300 अफराद दवाखाने में शरीक किए गए और आखिरी खबर मिलने तक 10 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब से हिंदुस्तानी शहरियों को अपने वतन को वापसी का आज 7 मई से आगाज हो गया है, जब रियाद से कोझिकोडे के लिए पहली फ्लाइट आज परवास करेगी, जो 8 मई को दोपहर को कोझिकोडे पहुंचेगी। हुकूमत हिंद ने एयर इंडिया की 5 फ्लाइट्स के जरिए सऊदी अरब से हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के इंतजाम किए हैं। मजीद 4 फ्लाइट्स रियाद, दिल्ली, दम्माम, कोझिकोडे और जिद्दा दिल्ली के दरमियान परवास करेगी, जिनकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। सऊदी अरब में मुतयन हिंदुस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असाफ सईद ने 6 मई को रियाद में इंडियन एम्बेसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान किया। इन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया नुमाइंदों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और तफसीलात से वाकिफ करवाया, और इन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी सफारत खाने और जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के असास पर इन फ्लाइट्स के जरिए वापसी के इंतजाम किए। वापसी के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानी शहरियों की नौयत जैसे सेहत, हामिला खवातीन, महसूर आज़मीन, उम्रा वगैरह को तरजीह दी गई है। आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 29 अप्रैल से आगाज़ हुआ था। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने और कौंसल खाने ने फ़ोन और ईमेल के जरिए हिंदुस्तानी शहरियों से रब्ता कायम करते हुए हिंदुस्तान के सफ़र के मकसद और नौयत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने फ़हरिस्त को खतियत दी। इन्हें टिकट्स बुकिंग और दीगर रस्मी कार्रवाइयों की खानापुरी के लिए मकामी एयर इंडिया दफ्तर से रुजू होने के लिए कहा गया। एम्बेसी और कौंसलेट की फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक ही मुसाफिरीन को टिकट्स जारी किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि मुसाफिरीन के सफ़र और हिंदुस्तान पहुंचने के बाद क्वारंटीन की सहूलत से मुताबिक मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। डॉक्टर असाफ सईद ने बताया कि 60,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी शहरियों ने हिंदुस्तान के सफ़र के लिए अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं। इतनी तादाद में मुसाफिरों की रवानगी के लिए वक्त लगेगा। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हिंदुस्तानी शहरियों की जानिब से मुकम्मल तावन हासिल रहेगा। इन्होंने तमाम शहरियों को मशवरा दिया कि वो समाजी फासला और कोविड-19 को फैलाव से रोकने के लिए ममलिकत सऊदी अरब ने जो उसूल, कवायद और ज़वाबित बताए हैं, इस पर अमल किया जाए। हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने, दो फिरकों के दरमियान नफरत, दुश्मनी और गलतफहमी पैदा करने के लिए इन दिनों मीडिया का नेगेटिव रोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाज़ एंकर्स ने जानबूझकर एक कम्युनिटी के खिलाफ इस कदर जहर फैलाया कि सेक्युलरिज्म के लिए अपनी पहचान रखने वाला हिंदुस्तान सारी दुनिया में बदनाम हो गया। मुसलमानों के खिलाफ हमलों, इनके समाजी बाइकआउट के लिए TV एंकर्स जिम्मेदार रहे हैं, जिनमें से रिपब्लिक TV के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस मुकदमा दर्ज करके इनसे बाकायदा पूछताछ कर रही है, जबकि न्यूज़ 18 के अमीश जगल के खिलाफ भी मुकदमा मुंबई पुलिस ने ही दर्ज कर लिया और इनका मुस्तकबिल भी खतरे में है। अंजना कश्यप, रूबिका लियाकत जैसे एंकर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिंदुस्तानी अवाम की अक्सरियत मुतालबा कर रही है, जबकि सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया के खिलाफ भी अवाम का गज़ो गज़ब बढ़ता जा रहा है। जो TV एंकर्स अपने चैनल्स की TRP बढ़ाने के लिए मुल्क की इज्जत और वक़ार पर दाव लगा रहे थे, इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अगरचे कि ये कहा जा रहा है कि इन्हें हुक्मरान जमात की सरपरस्ती हासिल है, इसके बावजूद ये बात यकीनी है कि ये एंकर्स अपने किए की सज़ा भुगतेंगे। इम्कान है कि नफरत और मुस्लिम दुश्मनी के जिम्मेदार इन एंकर्स के दाखिले पर पाबंदी के लिए भी मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया जाएगा। इन दिनों मुस्लिम ममालिक ने अपने तौर पर सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट किए जाने वाले कॉमेंट्स का नोटिस लेते हुए अपने अपने मुल्क में मुलाजिमत करने वाले नफरत के सौदागरों को नौकरी से भी निकाल दिया और जेल में भेजा है। साथ ही हुकूमत हिंद से अपने रद्दमल का भी इज़हार किया। इसी सिलसिले में अरब ममालिक के बाद कनाडा ने भी अभी मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया नफरत अंगेज़ हतकामिज़ कॉमेंट्स पोस्ट करने वाले NRIs के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। रवि हुडा नामी इमिग्रेशन कंसल्टेंट कम्युनिटी वॉलंटियर, जो एक अपील स्कूल के काउंसिल के चेयरमैन थे, इन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट्स पोस्ट किए। तो
पील स्कूल ने रवि हुड्डा को काउंसिल चेयर के ओहदे से बरतरफ कर दिया और अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि इस्लामोफोबिया नाकाबिल कबूल है और ये स्कूल की पॉलिसी के खिलाफ है। कैनेडियन एंटी हेट नेटवर्क ने रवि हुड्डा के खिलाफ शिकायत की थी। हुड्डा ने अज़ा के खिलाफ भी ट्वीट किया था, अगरचे कि इसने अपने साबिक ट्वीट्स पर माफ़ी मांगी मगर तब तक देर हो चुकी थी। नाज़रीन, बाज़ शहरों में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोली गई तो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से हुकूमतों और पुलिस पर तनकीद की गई, इसके बाद कई मुकामात पर यह दुकानें बंद कर दी गई। कर्नाटक के शिमोगा में एक शराब की दुकान की कतार में एक बुर्कापोश गैर मुस्लिम औरत को पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हुई। मकामी नौजवानों ने इसे पकड़ा। ये मुस्लिम खवातीन को बदनाम करने की साजिश थी जो नाकाम हो गई। आंध्रा की हुकूमत ने टीचर्स को शराब की दुकानों पर भीड़ को कंट्रोल करने पर तैनात किया, जिस पर आंध्रा हुकूमत की मजम्मत की जा रही है कि किस तरह से एक नोबल प्रोफेशन को जलील किया गया। शराब की दुकानों के सामने मीलों तवील कतार में आम आदमी तो अपनी बारी का मुंतजर था ही, मगर कानून के रखवालों को भी शराब की बोतलों के साथ और बस टीवी चैनल की एंकर्स को भी शराब की बोतलों के साथ इस तरह से देखा गया गोया वो शराब की बोतल नहीं बल्कि कोई अवार्ड या ट्रॉफी उठा रही हो। जिसके बाद सोशल मीडिया पर तबसरा किया जा रहा है कि अक्सर एंकर्स के अनाप शनाप बकने, चीखने चिल्लाने की असल वजह भी यही होती है कि वो हालत नशे में होते हैं। नाजरीन, आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।